नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग किसी भी काम को शुरू करते ही उनको सफलता क्यों मिल जाती है? चाहे वो व्यापार हो, करियर हो या शिक्षा हो या पारिवारिक जीवन हो, हर क्षेत्र में सफलता जैसे उनके कदम चूमती है। ये सब मात्र कर्म या भाग्य का खेल नहीं है मित्रों, बल्कि उनके साथ होती है एक अदृश्य शक्ति। आज हम इस वीडियो में उसी शक्ति के बारे में बताएंगे और साथ में वो 9 गुप्त दिव्य मंत्र भी बताएंगे जो नवरात्रि में करना तो कई गुना लाभ देता ही है, परंतु इन गुप्त मंत्रों को आप कभी भी करेंगे तब भी इसका अनंत गुना लाभ आपको मिलेगा। ये मंत्र आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है, यह एक गुप्त साधनाओं का हिस्सा है, इसलिए इसका सही उच्चारण और विधि जानना बहुत ही आवश्यक है मित्रों। नमस्कार साथियों, मैं संदीप पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, देवी मां के इन गुप्त मंत्रों का वर्णन वेदों और पुराणों में विस्तार से बताया गया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। जब साधक पूर्ण श्रद्धा और नियमों का पालन करके इन उपायों और मंत्रों का जाप करता है तो वह देवी मां की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है। मेरे मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुप्त मंत्र 3 चीजों पर आधारित होते हैं। वो 3 चीजें ध्वनि, भाव और नियम। ध्वनि का मतलब है आपके शब्दों की शक्ति और भाव का मतलब है सच्ची निष्ठा और विश्वास। तीसरा जो नियम है उसका मतलब है शुद्ध आचरण और विधि। मेरे मित्रों, अगर ये तीनों सही हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे मित्रों, अब मैं सबसे पहले हम जानते हैं कि इन गुप्त साधना की तैयारी कैसे करनी है और फिर इसके बाद में मैं आपको उन गुप्त मंत्रों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि वो कौन सा मंत्र करने से आपको कौन सा लाभ प्राप्त होगा। मेरे मित्रों, ये गुप्त मंत्र साधक को प्रातः काल या रात्रि के समय में करना चाहिए। इस गुप्त मंत्र की साधना करते समय साधक को हमेशा पीले या लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और उसके बाद साधक को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इस गुप्त मंत्र का जाप करना चाहिए। माता का पंचोपचार पूजन करने के बाद दीपक और अगरबत्ती जलाकर साधना आरंभ करना चाहिए। मेरे मित्रों, अब हम उन 9 गुप्त मंत्रों के बारे में आपको बताने वाला हूं, साथ में उन मंत्रों के लाभ और प्रयोग को भी हम समझेंगे। मेरे मित्रों, पहला मंत्र जो है वो जीवन से हर प्रकार की विघ्न और बाधा को दूर करता है। खासकर किसी काम की शुरुआत से पहले अगर ये प्रयोग करते हैं तो उस काम को होने से कोई नहीं रोक सकता। उस काम को पूर्ण होने की प्रबल संभावना बन जाती है। मेरे मित्रों, उस मंत्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक प्रार्थना करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर रोज नई नई जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। आप जानते हैं पहले मंत्र के बारे में, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता है क्योंकि इसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में भी किया गया है। वो शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? तो वो मित्रों, वो शक्तिशाली मंत्र है ओ दुम ओम ऐम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये बहुत ही प्रभावी मंत्र है मित्रों, लेकिन ध्यान रहे इसका गलत उच्चारण बिल्कुल ना करें, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। किसी भी काम को करने से पहले अगर इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं आप तो कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। इसका प्रमाण दुर्गा सप्तशती में भी दिया गया। अब जानते हैं दूसरे मंत्र के बारे में। ये मंत्र समृद्धि प्राप्त करने का अचूक मंत्र है। इस मंत्र से आपको व्यापार में लाभ, नौकरी में प्रमोशन और घर में धन की वृद्धि कराने वाला ये कारगर मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग साधक हर शुक्रवार की रात को या फिर नवरात्रि के दिनों में रात्रि में करना चाहिए। और मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः।
मित्रों, इस मंत्र का जाप साधक को नियम से 108 बार करना चाहिए जब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता है। मेरे मित्रों, अब जो मैं तीसरा मंत्र बताने वाला हूं, वो मंत्र साधक के जीवन से समस्त बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। यह मंत्र साधक के सभी रोगों को दूर करके उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। अब मैं उस मंत्र के बारे में आपको बताता हूं। वो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का प्रयोग रोज स्नान के बाद पूजा स्थान पर बैठकर 21 बार जाप करने से साधक के जीवन से समस्त रोग और भय दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये मंत्र रोज आपको स्नान के बाद करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, अब हम बात करते हैं चौथे मंत्र के बारे में, जो साधक के समस्त शत्रुओं का नाश करके साधक को विजय दिलाने में कारगर है और अमोघ मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग साधक को मंगलवार या शनिवार के दिन 108 बार करना चाहिए। तो वो मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम सम संत्राशय नमः। ओम ह्रीम क्लीम शम संत्राशय नमः। ये मंत्र साधक का एक कवच के भाग रक्षा करता है। मेरे मित्रों, इस मंत्र को करने से साधक के जीवन में शत्रु का दूर दूर तक सफाया हो जाता है। अब बात करेंगे उस पांचवें गुप्त मंत्र के बारे में, जो साधक के परिवार से सुख शांति के लिए अमोघ मंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग से जातक के जीवन में सुख शांति प्रेम सब कुछ मिल जाता है। और वो मंत्र है ओम ऐं दुम सरस्वते नमः। ओम ऐं दुम सरस्वते नमः। इस मंत्र का प्रयोग जातक को रोज संध्या काल में 21 बार जाप करना चाहिए। मेरे मित्रों, अब मैं बताने वाला हूं उस छठे मंत्र के बारे में, जो संतान प्राप्ति के लिए अमोघ मंत्र है। इसका जप अगर जातक सच्ची श्रद्धा से कर ले तो जातक को संतान प्राप्ति अवश्य ही होती है। संतान सुख प्राप्त करने का यह रामबाण मंत्र है। और वो मंत्र है ओम क्लीम कामेश्वराय स्वाहा। ओम क्लीम कामेश्वराय स्वाहा। नवरात्रि के दिनों में इस मंत्र का नियमित जाप करने से निश्चय ही संतान सुख की प्राप्ति दंपति को जरूर होती है। मेरे मित्रों, अब मैं बताऊंगा वो मंत्र जो सभी जातकों के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये मंत्र करियर और सफलता प्राप्त करने का मंत्र है। जो मंत्र अगर आप सदा भाव से इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चय ही आपके करियर में एक नई ऊंचाई आपको मिलेगी। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीम सरस्वते नमः। ओम ऐं ह्रीम सरस्वते नमः। पढ़ाई और करियर में सफलता पाने के लिए इस मंत्र का रोज प्रातः काल 21 बार जाप करना चाहिए। मेरे मित्रों, अब मैं आपको उस 8वें मंत्र के बारे में बताने वाला हूं, जो जातक के जीवन में समस्त भय और चिंता को दूर करने में सक्षम है। और वह मंत्र है ओम दुम क्लीम दुर्गाय नमः। ओम दुम क्लीम दुर्गाय नमः। इसके प्रयोग से जातक के जीवन में समस्त भय मानसिक चिंता दूर हो जाती है। इस मंत्र का जाप रोज रात्रि को 51 बार करना चाहिए। मेरे मित्रों, अब जानते हैं उस मंत्र के बारे में। अब मैं आपको वो आखिरी और नवा अमोघ मंत्र बताने वाला हूं, जो जातक की हर प्रकार की इच्छा सिद्धि देने वाला है। इस मंत्र का प्रयोग किसी भी इच्छा या कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। और वो मंत्र होगा तो नोट कर लीजिए। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे स्वाहा। इस मंत्र का जाप जातक को नवरात्रि में अष्टमी या नवमी को 5 माला करनी चाहिए। अगर ऐसा जातक करता है तो जातक की हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी।
मेरे मित्रों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत ना करें, क्योंकि अब मैं आपको वो खास नियम बताने वाला हूं जो किसी जातक को मंत्र जाप करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। तो पहला नियम है, मंत्र जाप हमेशा शुद्ध आसन पर बैठकर करें। दूसरा नियम, अपने मन को शांत रखें और किसी भी नकारात्मक विचार से दूर रहें। जो तीसरा नियम है, माला में 108 मंत्र होने चाहिए, इसका आप खास ख्याल रखें। और जाप के बाद देवी माँ को प्रणाम जरूर करें, प्रणाम करना ना भूलें। मेरे मित्रों, एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें, साधना के दौरान जातक को सात्विक रहना चाहिए, इसका खास ख्याल रखना चाहिए आपको, नहीं तो ये मंत्र उल्टा आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो मेरे मित्रों, इन 9 गुप्त मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। अगर आप इन्हें सच्चे मन और श्रद्धा से करेंगे तो देवी माँ की कृपा आपके जीवन से हर बाधा को समाप्त कर देगी। याद रखिए मित्रों, मंत्र तभी फलदायी होते हैं जब जातक में धैर्य और विश्वास बना रहता है। मेरे मित्रों, अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन सा मंत्र किस कार्य सिद्धि के लिए करना है और उस मंत्र से आपको क्या लाभ मिला है। कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं कल किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।